हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ एग्ज़ाम के लिए विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो देखो, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। केवल अमावस्या को प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इसका हम जो व्याख्या की गई है उसको भी समझ लेते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि भू प्रॉपर्टी में बहुताया से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो देखो, भू प्रॉपर्टी में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर टेबल को डिस्कस करेंगे। भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण निम्न अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन की बात करते हैं 27.72%, एल्युमिनियम की बात करते हैं 8.13%, आयरन की बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं तो ये 5% पाया जाता है। कैल्शियम की बात करते हैं 3.63%, सोडियम की बात करते हैं 2.83%, और पोटेशियम की बात करते हैं तो 2.59%, मैग्नीशियम की बात करते हैं 2.09%, और अगर हम बात करते हैं अन्य की तो वो 1.41% पाया जाता है। आगे बात करते हैं, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है वो किसका है? शनि का। इसकी हम व्याख्या देखेंगे बच्चों। अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 84 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है जिसका व्यास 1530 किलोमीटर, और इयोपेटस, डियोन, टेथीस, एंसीलेट्स, मिमास, एटलस, लापेटस, इंकलेट्स, फोइबे, हेलन आदि शनि के अन्य उपग्रह हैं। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। तो देखो, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है तो ये हो जाएंगे प्लूटो के। तो प्लूटो के दो चंद्रमा हैं, निक्स और हाइड्रा। इसका डिस्क्रिप्शन वो देखेंगे, व्याख्या। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नज़दीक से दूर की स्थिति में चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरास और हाइड्रा। चारोन इनमें से सबसे बड़ा। बृहस्पति के 80 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है तथा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ एग्जाम के लिए, आपके लिए। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? तो ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। इसका हम इसकी व्याख्या देखेंगे बच्चों। तो व्याख्या की बात करेंगे, वृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्कल वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी वृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहत वृत्त नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ तथ्य और नोट्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, तथ्य और नोट्स है कि महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जो देखो, महाविस्फोटक जो सिद्धांत है बच्चों, वो सिद्धांत क्या है
कि आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर ने 1894 से 1966 ईस्वी में किया। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। आपको पता होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, जो सौर मंडल है उसका जो निर्माण की हम बात करते हैं बच्चों, तो ये हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ये कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 6वीं सदी में ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस यह मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति से अपने अक्ष पर वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। ये चीज़ आपको पता होगी। और नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सौरमंडल के कुल 8 ग्रह हैं, यानी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे छोटा बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला और वरुण सबसे दूर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे हम बात करेंगे, कुछ प्रश्नों पे और चलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, सेकंड दिया गया कि प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती। तो प्रधान यामोत्तर नाइजर से नहीं गुजरती। प्रधान यानोत्तर की व्याख्या करते हैं तो प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 देशांतर पर स्थित यह रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान माध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं किन देशों से होकर गुजरती है। तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, टैगो, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पृथ्वी की आयु को निर्धारण के लिए हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों अब हम ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में कराकाटोवा का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है 1983 में। ठीक है, तो समझ जाइए कितना विस्फोटक होगा। आगे है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखो कौन सा कथन सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई। ये दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रशांत महासागर
में स्थित गैलापागोस महाद्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी की गतिविधियों के द्वारा हुई। यह दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, किसका हिस्सा है? तो ये इक्वाडोर का हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम बच्चों। तो यहाँ पर है कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए दिया गया है इसमें कि 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं इंडोनेशिया में। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। ठीक है, इसका हम व्याख्या देख लेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ काफ़ी संख्या में ज्वालामुखी हैं, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130 है। 2012 के एक आकलन के अनुसार 127। कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। विशेष तथ्य है कि वरुण सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसमें कितना दिन? 165 दिन। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। खगोलीय इकाई मापने की इकाई है। ठीक है, खगोलीय इकाई जो होती है वो लंबाई मापने की इकाई होती है। ठीक है, यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी के बराबर होती है। ठीक है, क्या होगी औसत दूरी? 149.6 बिलियन। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को होता है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, यानी पेरीहीलियन कहते हैं। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, जिसे हम लोग अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों जैसे बुध और शुक्र से कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। आगे बात करेंगे। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिग्रहण कहलाता है, जिसे पृथ्वी 1 वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।